जैसे आपको पता है कि आईबीपीएस का कैलेंडर तो रिलीज हो चुका है आपका 2024 के लिए। तो जितने एग्जाम्स हैं लगभग 4 एग्जाम्स आईबीपीएस कंडक्ट करा रहा है जो बड़े एग्जाम्स हैं, है ना। वो आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क, आरआरबी पीओ और आरआरबी क्लर्क। इन चारों एग्जाम्स को आपने पता है कब कब डेट है, सब कुछ अनाउंस है ऑलरेडी। आपकी तैयारी कितनी चल रही है इसको जांचने के लिए आप मॉक टेस्ट दे रहे होंगे होपफुली, है ना। अगर नहीं दे रहे हो तो देना स्टार्ट कर दो। आज हम डिस्कशन करेंगे इस वीडियो में कि आईबीपीएस, आरआरबी पीओ और आरआरबी क्लर्क, बिकॉज दोनों सेम पैटर्न पर बेस्ड है ना। तो कैसे हम कवर करेंगे आईबीपीएस पीओ और आरआरबी क्लर्क के लिए, ठीक है। इस वीडियो में एक बार आरआरबी के बारे में मैं बता देता हूँ, बिकॉज फर्स्ट जो एग्जाम होने जा रहा है आपका वो आरआरबी के बेसिस पे होगा। आरआरबी के दोनों एग्जाम्स कंडक्ट होंगे, है ना। देन आईबीपीएस पीओ और क्लर्क वो सब स्टार्ट होंगे। तो अगर आपको कैलेंडर अभी तक नहीं देखा है तो मैं बता दूं आपको एक बार कि जो डेट अनाउंस्ड है ना वो प्री एग्जामिनेशन की अगर आप देख रहे हो तो ऑफिस असिस्टेंट यानी कि जो क्लर्क लेवल होता है और ऑफिसर स्केल 1 यानी कि पीओ, है ना, वो आप अगस्त में देख रहे हो। तो अगस्त में आपके सारे के सारे एग्जाम्स जो है ये आईबीपीएस के, आरआरबी पीओ और आरआरबी क्लर्क, वो हो जाएंगे प्री एग्जामिनेशन। मेंस एग्जामिनेशन जो है वो भी डेट अनाउंस है, ऑफिसर स्केल 1 की और ऑफिसर असिस्टेंट की, दोनों मेंस एग्जामिनेशन है, वो भी डेट अनाउंस है। बट इसमें आप ये देखो कि आपके पास 4 ही महीने हैं, है ना, क्योंकि अप्रैल, मई, जून, जुलाई 4 मंथ्स की स्ट्रेटजी आपको पता होनी चाहिए कि कैसे आपको कवर करनी है आगे। क्योंकि 4 महीने में आप ये देख पाओगे कि हाँ ये कवर करना है मेरे को, देन मेरा आरआरबी पीओ या आरआरबी क्लर्क मेरा निकल सकता है। क्योंकि फर्स्ट एग्जामिनेशन आपके सामने वही देखने को मिल रहा है अगर हम ओवरऑल बात करें तो। लेकिन उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि क्या क्या आ रहा है ना। एग्जाम पैटर्न भी तो जरूरी है, तो उस पर देख लेते हैं एक बार बेसिक। अगर आपने अभी तक एग्जामिनेशन कोई नहीं दिया है तो ये फर्स्ट एग्जामिनेशन होगा जिसमें जो लोग हिंदी मीडियम से भी बिलोंग करते हैं, जो लोग कहते हैं सर इंग्लिश नहीं आती, बिना इंग्लिश के भी क्या एग्जाम कवर होंगे, क्या क्लियर हो सकते हैं बैंकिंग एग्जामिनेशन, बिल्कुल हाँ। आईबीपीएस, आरआरबी पीओ और क्लर्क उन्हीं के लिए है जो लोग इंग्लिश में वीक है तो वो कर सकते हैं। जैसे प्री एग्जामिनेशन की बात करूं मैं, आरआरबी पीओ के प्री एग्जामिनेशन में और क्लर्क के प्री एग्जामिनेशन में कोई फर्क नहीं है, बस लेवल का डिफरेंस होगा और कुछ भी फर्क नहीं होगा। रीजनिंग के आपके 40 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, 40 ही नंबर के होंगे, है ना। 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स। ऐसे ही क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी कि मैथ सेक्शन जो है आपका, जो मैं कवर करता हूं, उसके भी यहां से 40 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, 40 ही नंबर के होंगे। कुल मिला के 80 क्वेश्चन, 80 नंबर। लेकिन जो ट्विस्ट है वो क्या है, वो है टाइमिंग का खेल, है ना। सिर्फ 45 मिनट्स आपको दी गई है, 45 मिनट। 45 मिनट में आपको 80 क्वेश्चन को टैकल करना है ना। ये बड़ा टास्क होगा कि कैसे आप कवर करने वाले हो। तो इसमें हम कवर बताएंगे भी आपको कि कैसे आप कवर करोगे आगे चल के। सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं बता दूं, आरआरबी पीओ में सिर्फ टाइमिंग का खेल है ना। टाइम और आपको एक्यूरेसी को साथ लेके चलना पड़ेगा, है ना। अगर आपका टाइम थोड़ा ज़्यादा लग रहा है तो ऑब्वियसली स्पीड कम हो जाएगी, है ना। क्योंकि स्पीड जो होती है वो क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम ना। तो यहाँ भी आप देख रहे हो तो मैथ्स का कॉन्सेप्ट लग रहा है। अगर आपको स्पीड बढ़ानी है तो आपको टाइम को कम करना पड़ेगा, पर क्वेश्चन कितने मिनट में आप क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो, है ना। कुछ क्वेश्चंस आपको सेकंड में गायब करने पड़ेंगे, है ना, देखते ही आपको आंसर टिक करना पड़ेगा, और कुछ क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने पड़ेंगे, है ना। वो भी आपको इसमें चेकआउट करना पड़ेगा क्योंकि कंपोजिट टाइम है, कोई भी सेपरेट टाइमिंग नहीं है जैसे आईबीपीएस के एग्जाम्स में होती है, आईबीपीएस पीओ या फिर एसबीआई के एग्जाम्स में। आपको ये चेक करना पड़ेगा कि आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट कौन सा है ना। रीजनिंग है तो आप रीजनिंग से स्टार्ट करोगे, मैथ्स है तो मैथ्स से स्टार्ट करोगे, है ना। क्लर्क और पीओ दोनों का पैटर्न सेम है प्री में। अब एक सवाल उठता है आपके मन में कि सर यहाँ पे मैक्सिमम स्कोर 80 में से कितना होगा। अगर मैं बात करूं कट ऑफ की तो आरआरबी पीओ में लगभग 60 के आसपास कट ऑफ जाती है ना, 60 के आसपास। तो 45 मिनट में 60 क्वेश्चन तो एटलीस्ट आप पार्ट टाइम करोगे, और कुछ एक्यूरेसी आपकी ठीक होगी तब जाके ये सही बनेगा। अब देखो इसमें दोनों में इंग्लिश भी कहीं नहीं है प्री में, है ना। मेंस में इंग्लिश है बट वहाँ भी आपके पास चॉइस है। बट आपको ये देख चेक करना पड़ेगा कि यहाँ पे जो एक्यूरेसी होगी वो आपकी 100% होनी चाहिए, बिकॉज दोनों में जब आंसर आएगा तभी आप आगे सही करोगे, मतलब टिक करोगे आंसर, नहीं तो आप स्किप कर दोगे क्वेश्चंस को। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है 45 मिनट में आप कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो। वो एक नंबर ध्यान रखना कि जब भी आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर रहे होंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे एक ये रहेगी, जब भी आप प्रैक्टिस कर रहे हो वो तो ठीक है, लेकिन जब भी आप मॉक टेस्ट दे रहे होंगे ना तो मॉक टेस्ट उसी इन्वायरमेंट में आपको देना है जैसे एग्जाम में आप जाने वाले हो। बिकॉज यहाँ पे 45 मिनट कब गायब हो जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा, है ना। और 45 मिनट को भी आप बाइफर्केट कर सकते हो कि 25 और 22 में कर लेते हैं, है ना। 25 और 20 मिनट कर लेते हैं, जिससे कि ये 45 मिनट्स हो जाएगा। आपको
ये देखना होगा आपका जो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है उसको आप 25 मिनट दे दो, जो थोड़ा वीक है उसको 20 मिनट दे दो, क्योंकि इंडिविजुअल कट ऑफ तो है नहीं है ना। सिर्फ आपको ओवरऑल कट ऑफ निकालनी होगी, तो ओवरऑल तो आप निकाल ही दोगे, और इंडिविजुअल होगी भी तो भी आप निकाल दोगे, क्योंकि उसमें ज़्यादा फर्क आएगा नहीं, है ना। तो मेन जो कंसर्न होगा मेरा वो यही है कि आपको कैसे 60 के आसपास अटेम्प्ट करने होंगे। तो उसका एक ही रीज़न है, सिर्फ मॉक टेस्ट मॉक टेस्ट मॉक टेस्ट। जैसे जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतनी जल्दी आप टैकल कर पाओगे। इसमें मेन सेक्शन में अगर हम जाते हैं तो मेन सेक्शन को आप देखोगे तो प्री और मेंस में थोड़ा सा डिफरेंस है ना। लेकिन आईबीपीएस पीओ और आईबीपीएस क्लर्क वाले में, आरआरबी पीओ और आरआरबी क्लर्क में कोई भी डिफरेंस नहीं है, बिल्कुल सेम है, डिक्टो, है ना। मेंस में क्या है, देखो रीजनिंग सेक्शन जो है वो 40 क्वेश्चन तो आ रहे हैं, लेकिन आपको 50 मार्क्स देके जा रहे हैं, है ना। सेम कंप्यूटर नॉलेज जो है 40 क्वेश्चन आएंगे, लेकिन आपको 20 नंबर देके जाएंगे, ठीक है। जनरल अवेयरनेस के 40 क्वेश्चन हैं, 40 नंबर के होंगे। और इंग्लिश लैंग्वेज या फिर हिंदी लैंग्वेज, है ना, इन दोनों में से कोई भी आप एक चूज कर सकते हो। अगर आप इंग्लिश में कंफर्टेबल हो तो आप इंग्लिश चूज करो, वरना हिंदी में कंफर्टेबल हो तो हिंदी चूज करो। तो हिंदी वालों के लिए बेहतरीन मौका रहेगा, है ना। 40 ही क्वेश्चन आएंगे दोनों में, 40 ही नंबर के होंगे। और क्वांटिटिव एप्टीट्यूड यानी कि मैथ सेक्शन 40 क्वेश्चन है और 50 मार्क्स के हैं, है ना। तो इन्होंने ये सेम बैलेंस करके क्या कर दिया, 200 क्वेश्चन 200 ही नंबर के। बट यहाँ भी एक ट्विस्ट है, वो ट्विस्ट क्या है, वो ट्विस्ट है टाइमिंग का दोबारा से, है ना। यहाँ आपको 2 घंटे मिल रहे हैं कंपोजिट, यानी कि 120 मिनट। अब ये 120 मिनट कैसे कैसे बाइफरकेट करोगे ये आपके ऊपर है, कितना मैं टाइम किस पे दे रहा हूँ, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा यहाँ भी। तो यहाँ भी मॉक टेस्ट का जो रोल है वो फिर बढ़ जाता है, बिकॉज मॉक टेस्ट से आप देख पाओगे कि कितना मैं टाइम कहाँ पे दे रहा हूँ। अगर मैंने सारा टाइम ही रीजनिंग और मैथ्स को दे दिया तो बाकी तो टच ही नहीं कर पाऊंगा मैं, है ना। तो आपको करना क्या होता है, जब भी ऐसे क्वेश्चंस या ऐसे एग्जाम्स आप टैकल करते हो जिसमें कंपोजिट टाइमिंग है, तो वहाँ स्टार्टिंग जो करोगे आप या तो कंप्यूटर से करो, या जनरल अवेयरनेस से करो, या हिंदी लैंग्वेज से करो, या इंग्लिश लैंग्वेज से करो, है ना। जो भी थियोरिटिकल है, जिसमें आपको पता है कि आता है तो ठीक है, और नहीं स्किप करूंगा। लास्ट में आप रीजनिंग या मैथ्स को टैकल करो, जो भी अच्छा टॉपिक है आपका तो वो पहले कर लिया करो। फिर लास्ट में जो मान लो रीजनिंग थोड़ा कम स्कोरिंग है, आपको नहीं समझ में आता रीजनिंग, तो आप रीजनिंग लास्ट में करो, ठीक है। तो इस तरीके से आपको स्ट्रेटजी फॉलो करनी पड़ेगी 4 मंथ्स की। 4 महीने आपके पास अभी हैं, है ना, जो कि अप्रैल, मई, जून और जुलाई, बिकॉज अगस्त में तो एग्जाम है ही है ना। तो इन 4 महीनों को इस तरीके से बाइफरकेट करो कि 2 महीने तो मैं एटलीस्ट, या 2 या 3 महीने तो मैं आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट करूंगा, सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज करूंगा हर एक सब्जेक्ट के, है ना। लास्ट का 1 महीना जुलाई, उसमें मैं मॉक टेस्ट और जितना भी मेरा रिवीजन है ना, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आप ये देखोगे जब आप मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर रहे होंगे तो बहुत सारी चीज़ें छूटेंगी, है ना। बहुत क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो नहीं कर पाओगे आप, तो उन क्वेश्चंस को आप मार्क करके फिर उन जो क्वेश्चंस है, जैसे सपोज CISI का गलत हुआ आपका, तो CISI की आप दोबारा से रिवाइज करोगे सारा कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो इस तरीके से लास्ट के 1 मंथ में आप ये काम करने वाले हो। तो शुरू के 3 मंथ में सिलेबस कंप्लीट होगा और पूरा प्रैक्टिस होगी दबा के, ठीक है। इस तरीके से अगर आप 4 मंथ्स की स्ट्रेटजी फॉलो करते हो ये, तो आई इंश्योर यू कि आप आराम से अच्छा टैकल करोगे और अच्छे मार्क्स आप गेन कर पाओगे, और पहला एग्जामिनेशन 2024 का IBPS RRB PO और RRB क्लर्क आप टैकल कर पाओगे, ठीक है। थोड़ा सा डिफरेंस आप ये चेक कर लेना कि प्री और मेंस के बीच में टाइम कम मिलता है ना। तो मैं जो ये जनरल अवेयरनेस है तो ये मैं पहले से ही टैकल कर रहा हूँ, है ना। कंप्यूटर फिर भी आप बीच में पढ़ सकते हो 20 दिन में, बट जनरल अवेयरनेस को 40 क्वेश्चन को टैकल नहीं कर पाओगे, तो इसको धीरे धीरे शुरुआत से ही आपको कवर करते चलना पड़ेगा। अब ये तो था कि RRB का मैंने पूरा आपको स्ट्रेटजी बता दी 4 मंथ्स की कैसे कैसे कवर करोगे, है ना। ऐसे ही यही RRB PO है और RRB क्लर्क, क्योंकि दोनों सेम ही है, डिक्टो, है ना, कोई डिफरेंस ही नहीं है। तो फिर अलग अलग स्ट्रेटजी भी फॉलो नहीं होगी, बस लेवल का डिफरेंस होगा क्वेश्चंस का। तो यही फॉलो कर सकते हो आप अपने RRB क्लर्क के लिए भी। बट बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं कि सर तैयारी कैसे करें वो भी बता दो। एक तरीका तो है यूट्यूब से आप डेली मेरी सुबह 9 बजे 9 AM पे क्लास होती है, तो इस टाइम आप मेरे से मिल सकते हो और मैथ सेक्शन को आप अच्छा कर सकते हो, ठीक है। लेकिन फिर भी कहते हैं कि सर कुछ डायरेक्शन वाइज हो कि हाँ मैं बस भटकू ना इधर उधर, तो उसके लिए आप क्लासेस में आ सकते हो, जो कि एप्लीकेशन पे क्लास चलती है ना। उसके लिए आप ज्वाइन कर सकते हो पेड क्लासेस, जिसमें डायरेक्शन वाइज होके बिल्कुल सीधा सीधा सारी फैकल्टीज अपने अपने रेस्पेक्टिव सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको पढ़ाएंगी। तो बैंक महापैक या बैंक महाविश्वास पैक, है ना, जो भी आपको ज्वाइन करना है आप ले सकते हो। इसमें भी सारे बैंकिंग और इंश्योरेंस एग्जाम्स आपको मिल जाएंगे, इसमें भी बैंकिंग और इंश्योरेंस एग्जाम मिल जाएंगे, साथ में आपकी 2 ईयर्स की सब्सक्रिप्शन के साथ 2 साल की वैलिडिटी भी आपको मिल जाएगी, ठीक है। ऐसे ही दिशा फाउंडेशन बैच है, इसको ज्वाइन कर सकते हो आप, है ना।
बैंक और एसएससी का महापैक है सारे एग्जाम्स को कैटर करते हुए। ये आईबीपीएस फाउंडेशन बैच है जिसमें आईबीपीएस के सारे एग्जाम्स जैसे कि आईबीपीएस आरआरबी पीओ क्लर्क और आईबीपीएस पीओ का क्लर्क प्री और मेन सब कवर होंगे, ठीक है। तो जो लोग चाहते हैं कि हाँ सिर्फ आईबीपीएस पे फोकस करना है तो वो ये ले सकते हो, है ना। ये एम 4.4 है, 4.0 है। बैंक और इंश्योरेंस के सारे फाउंडेशन बैच इसमें मिल जाएंगे। तो इस तरीके से जो भी लोग जिसमें भी इनरोलमेंट चाहते हैं वो वेबसाइट पे जाके इसको ले सकते हैं और अपनी क्लासेस को कंटिन्यू कर सकते हैं। और आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, इसको आप यूज़ कर सकते हो अपने एग्जाम्स में और फ़ायदा उठा सकते हो। ये स्ट्रेटजी फॉलो कर लेना IBPS RRB PO और क्लर्क के लिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।